इंश्योरेंस प्लान अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका प्लान नंबर है 874। LIC की तरफ से ये प्लान लॉन्च किया गया है 16 फरवरी 2024 को। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 17 फरवरी 2024 के बाद आप इस इंश्योरेंस प्लान को बाय कर सकते हैं। LIC का ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो एक चिल्ड्रन इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि अगर आप अपने बच्चों के लिए सेविंग करना चाहते हैं या उनके लिए इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि इसमें जो आपको बेनिफिट मिलते हैं या आपके बच्चे को बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर गारंटीड होते हैं। अगर हम LIC के बाकी चाइल्ड प्लान की बात करें तो उनमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है, उनमें आपको बोनस का अमाउंट मिलता है जो कि गारंटीड नहीं होता है। दूसरी खास बात इस प्लान की यह है कि इसमें आप प्रीमियम की पेमेंट एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रीमियम की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्लान में आपको PWB राइडर का भी बेनिफिट मिल जाता है, जिसे हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कहते हैं। यहाँ पर पॉलिसी के दौरान बच्चे के फादर या मदर जो भी प्रपोजर हैं उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में जो बच्चे की पॉलिसी है उसका प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। तो अगर आप ये अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं तो जरूर उसमें PWB राइडर को ऐड जरूर कराएं। तो आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को या सेविंग प्लान को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज दी गई है वो यहाँ पर 30 दिन की दी गई है। अगर आपकी बच्चे की उम्र 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है तो आप अपने बच्चे के लिए ये इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज एंट्री की, यानी कि कितनी उम्र तक के बच्चे इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। तो यहाँ पर 30 दिन के बच्चे से लेके 13 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इसमें आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का, यानी कि इसमें आपको कुछ लिमिटेड सालों के लिए पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि है 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का। इन तीनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। या तो आप 5 साल प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं या 6 साल या 7 साल, इनमें से जो ऑप्शन आप चूज करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का। यहाँ पर जो लोग एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं वो लोग इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको वन टाइम पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर आपको ये अमाउंट एक साथ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने सालों तक आपको ये पॉलिसी लेनी होगी। तो अगर हम यहाँ पर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो कम से कम आप 10 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक की पॉलिसी टर्म इसमें आप ले सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको मिनिमम 5 साल की पॉलिसी टर्म लेनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की पॉलिसी टर्म आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में ले पाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस पॉलिसी को लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इस पॉलिसी में आप बीमा कम से कम कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 2 लाख रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 2 लाख रुपए पे करने होगी। इसके बेसिस पे आपका जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, या आपका जो प्रीमियम है वो इसी के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, यह आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि LIC की तरफ से आपको कितना इंश्योरेंस मिलता है। ये हमने बात की है कुछ कंडीशंस की जो कि आपको इस प्लान को लेते समय ध्यान में रखना होगा। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट्स को समझते हैं। तो एग्जांपल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस कवर होगा वो 5 लाख रुपए का होगा। उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो बच्चे की एज है वो यहाँ पर 5 साल की है, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक पॉलिसी टर्म भी सिलेक्ट करनी होगी, यानी कि इतने सालों तक हमारा इंश्योरेंस कवर रहेगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं या 20 साल का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इसमें 2 ऑप्शन मिल जाती हैं, एक है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन और दूसरा है सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, जिसमें हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 साल का, 6 साल का और 7 साल का।
तो इन तीनों ही ऑप्शन में से हम मान लेते हैं कि आप 5 साल के लिए पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म को लेना चाहते हैं, यानी कि इसमें जो आप पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे वो 5 सालों के दौरान पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बच्चे की उम्र 5 साल की हो चुकी है। जब भी यहाँ पर आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो सालाना प्रीमियम होगा वो होगा 99,625 रुपये और 1,00,100 रुपये। ये जो मैंने आपको प्रीमियम बताया है वो ऑप्शन 1 का बताया है और ऑप्शन 2 का बताया है। अब ये ऑप्शन 1 क्या है और ऑप्शन 2 क्या है, इसको हम डेथ बेनिफिट को कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखेंगे। ये जो मैंने आपको एनुअल प्रीमियम बताया है, अगर आप इसको 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने पे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर अभी बच्चे की उम्र 5 साल की हो चुकी है। आने वाले 5 सालों तक हमें अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो कि सालाना हो सकता है 99,625 रुपये। ये जो हमारा टाइम है 5 साल का, वो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है जो कि हमने चूज की थी। ये 5 साल पूरे होने के बाद बच्चे की एज 10 साल की हो जाती है। उसके बाद आपको आने वाले 15 सालों तक वेट करना होगा। जब यहाँ पर हमारे पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और उस टाइम पर जो बच्चे की एज होगी वो यहाँ पर 25 साल की हो जाती है। यहाँ पर हमने 15 सालों के लिए वेट इसीलिए किया है क्योंकि हमारी जो पॉलिसी टर्म थी वो 20 साल की थी। तो यहाँ पर टोटल हमारे 20 साल पूरे होने के बाद ही इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, इसीलिए हमने 5 साल पूरे होने के बाद 15 साल का वेट किया है। ये जो भी हमारी पॉलिसी टर्म है वो ख़त्म होने के बाद ही हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है और उस टाइम पर मैच्योरिटी के समय हमें बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है और जो भी हमारी पॉलिसी का गारंटीड एडिशन है वो भी हमें मिल जाता है या बच्चे को मिल जाता है। अगर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम बेसिक सम एश्योर्ड देखते हैं तो वो हमारा यहाँ पर 5 लाख रुपए का हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर गारंटीड एडिशन भी कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि आप 1,000 रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उस पर आपको 80 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलता है जो कि आपको हर साल मिलता रहेगा। तो हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है, जिस पर हमें 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पर 80 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 साल का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं वो टोटल यहाँ पर 40,000 रुपये का हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर 20 साल का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारी पॉलिसी टर्म है तो उसके हिसाब से टोटल हमारा गारंटीड एडिशन 8 लाख रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मैच्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का हो जाता है और 8 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन हो जाता है। तो ये कुल मिला के हमें 13 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट इस पॉलिसी से मिल जाता है। तो ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में बच्चे के पेरेंट्स को इस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेथ की तो डेथ के केस में आप यहाँ पर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं और कम इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं और सिंगल प्रीमियम पेमेंट में भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम बात करें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की तो यहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऑप्शन 1 और एक है ऑप्शन 2। अगर आप कम इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन 1 ले सकते हैं और अगर आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 ले सकते हैं। ऑप्शन 1 में कहा गया है कि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो आपको 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का इंश्योरेंस कवर यहाँ पर मिलता है और ऑप्शन 2 में कहा गया है कि आपको 10 टाइम्स आपके एनुअलाइज प्रीमियम का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो यहाँ पर ये टोटली आपको डिसाइड करना है कि आप कम इंश्योरेंस कवर चाहते हैं या फिर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। मैंने आपको जब प्रीमियम बताया था तो आपको कहा था कि ऑप्शन 1 में अलग प्रीमियम आता है और ऑप्शन 2 में अलग प्रीमियम आता है। तो जहाँ पर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर है वहाँ पर प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो 1,100,000 रुपये का जो हमने प्रीमियम पे किया था वो ऑप्शन 2 के लिए था और अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो आपको 99,625 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। तो ये जो हमने अलग अलग प्रीमियम की बात की थी वो अलग अलग ऑप्शन के लिए बात की थी, जो कि अब आप आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल को समझने के लिए अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें से आप ऑप्शन 1 चूज कर लेते हैं। तो डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं जब पॉलिसी का 10वां साल होता है उस टाइम पर इस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर डेथ के केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें अपने एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स करना होगा, जो कि कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
साथ ही साथ हमें बेसिक सम एश्योर्ड भी देखना होगा, जो कि हमारी पॉलिसी में 5 लाख रुपए का है। इन दोनों ही वैल्यू में से हमें देखना होगा कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, वही अमाउंट हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ माना जाएगा। साथ ही साथ जो ये अमाउंट आएगा, इसमें हम गारंटीड एडिशन भी ऐड करेंगे ताकि हम टोटल डेथ बेनिफिट को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर हमारा जो एनुअल प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पर 6,97,375 रुपये का अमाउंट आ जाता है, जो कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा का है। तो इसीलिए जो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 6,97,375 रुपये का होगा। इसमें अगर हम 10 साल का गारंटीड एडिशन ऐड करते हैं जो कि 4 लाख रुपए का हो जाता है, तो ये जो टोटल हमारा डेथ बेनिफिट होगा वो 10,97,375 रुपये का हो जाता है। तो इस तरह से आप भी यहाँ पर जिस भी ईयर में डेथ हुई है उस ईयर का डेथ बेनिफिट खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर गारंटीड एडिशन ऐड किया है उसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी जान चुके हैं। जैसे हमने ऑप्शन 1 के डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन की है, ठीक इसी तरह से आप ऑप्शन 2 के डेथ बेनिफिट की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम करना होगा, जिसकी मदद से आप आसानी से डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर पाएंगे। आइए अब इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए ही सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की भी बात करते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं 5 साल की उम्र बच्चे की हो चुकी है और पॉलिसी टर्म 20 साल की लेना चाहते हैं, और जो हमारे यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए का हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म हम चूज करना चाहते हैं, यानी कि पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट हमें एक साथ करनी होगी। तो यहाँ पर जब बच्चे की उम्र 5 साल की होगी उस टाइम पॉलिसी लेते समय हमें पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ पे करना होगा, जो कि वन टाइम प्रीमियम होगा 3,89,225 रुपये या फिर 4,12,600 रुपये। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, जिसके बारे में हम डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करते समय ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अभी बच्चा 5 साल का हो चुका है, पॉलिसी लेते टाइम आपको यहाँ पर प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको 20 सालों तक वेट करना होगा। जो भी हमारी पॉलिसी टर्म है उतने टाइम तक आपको यहाँ पर वेट करना है। जब आपका ये वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा और जब बच्चे की एज 25 साल की पूरी हो जाएगी तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी के समय बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है और गारंटीड एडिशन मिलता है। बेसिक सम एश्योर्ड हमारी पॉलिसी में है 5 लाख रुपए का, और अगर हम 20 साल का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ पर 8 लाख रुपए का हो जाता है। तो टोटल मैच्योरिटी यहाँ पर भी 13 लाख रुपए की हो जाती है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखी थी। आइए अब बात करते हैं कि अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ये ऑप्शन आपको सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप कम इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो ऑप्शन 3 ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन 4 ले सकते हैं। ऑप्शन 3 में आपको 1.2 टाइम्स मिलता है आपके सिंगल प्रीमियम का इंश्योरेंस कवर, और अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें तो उसमें आपके सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो इसमें से जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप इसमें ऑप्शन 3 चूज करना चाहते हैं, और हम यहाँ पर मान लेते हैं जब पॉलिसी का 10वां साल होता है उस टाइम पर इस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो डेथ के केस में यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उसका गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिंगल प्रीमियम है वो है 3,89,225 रुपये। अगर हम इसका 1.2 टाइम्स करते हैं तो ये जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारा 4,86,531 रुपये हो जाता है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बेसिक सम एश्योर्ड अपना देखते हैं तो वो यहाँ पर 5 लाख रुपए का होगा। तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो अमाउंट ज़्यादा आता है वो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है। तो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ हुआ 5 लाख रुपए का। साथ ही साथ इसमें हम गारंटीड एडिशन भी ऐड करेंगे जो कि 10 साल का होगा। 10 साल का गारंटीड एडिशन यहाँ पर हो जाता है 4 लाख रुपए का। तो यहाँ पर अगर हम टोटल डेथ बेनिफिट देखते हैं तो वो यहाँ पर 9 लाख रुपए का हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर डेथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का ही आपको यहाँ पर गारंटीड एडिशन ऐड करना होगा। जैसे हमने ऑप्शन 3 को चूज करके डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन की है, ठीक इसी तरह से आप ऑप्शन 4 में भी डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी मेरी तरह व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लीट कोर्स बना दिया है, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि इस तरीके की वीडियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
उस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस प्लान में आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शनल राइडर मिलता है जो कि है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको ये राइडर ज़रूर ऐड कराना चाहिए। इससे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में बच्चे को पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डेथ बेनिफिट को या मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस पीरियड की। यहाँ पर LIC की तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं जिसमें आप बिना लेट फीस के पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मंथली प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है और मंथली के अलावा अगर आप कोई और प्रीमियम पेमेंट मोड चूज करते हैं तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो यहाँ पर अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो जाती है तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया है तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया है तो पॉलिसी के 3 महीने बाद भी आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी सरेंडर की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आप पॉलिसी के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो पॉलिसी लेने के बाद कभी भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और उस टाइम जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। पॉलिसी को सरेंडर कराते टाइम आपकी पॉलिसी की क्या सरेंडर वैल्यू है वो आपको LIC ब्रांच से एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के नए इंश्योरेंस प्लान अमृत बाल प्लान की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।